बेटा, अब कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें अपने प्रेमिका से अलग कर सके। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य लव ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सामान्य नहीं है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, धरती पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका से अलग कर सके। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा संबंध है जो कितना भी ताकत और बल लगा ले, लेकिन एक दूसरे को अलग कभी नहीं कर सकता है। चाहे मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह न केवल आपके वर्तमान जीवन से जुड़ा है, बल्कि आपके 7 जन्मों के भाग्य, प्रेम, संबंध और सौभाग्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा वह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। और हां मित्रों, आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी भगवान भोलेनाथ और माता रानी के प्यारे श्रद्धालु माता बहनें, भाइयों तथा मेरी प्यारे साथियों हैं, सर्वप्रथम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव आप अपनी इच्छा के अनुसार लिखें। आपको हम यह नहीं कहते हैं कि आप 3 बार कमेंट करें, 5 बार कमेंट करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसे हो एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि भोलेनाथ तुम्हारे मन की गहराइयों को समझ सके। जी हां साथियों, भाग्य का समय अब सक्रिय हो चुका है। दोस्तों, बहुत लंबे समय से आप जीवन में एक खालीपन महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक सन्नाटा है। आपने कई बार सोचा होगा, क्या मेरे जीवन में सच्चा प्रेम कभी आएगा? क्या कोई ऐसा होगा जो बिना स्वार्थ के मेरा साथ देगा? क्या कोई मुझे अंत तक समझेगा? दोस्तों, आज मैं पूरे विश्वास और दिव्य संकेतों के साथ कह रहा हूं, अब वह समय आ चुका है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति के जीवन में 7 जन्मों का जीवन साथी प्रवेश करता है तो ग्रहों में एक विशेष संयोग बनता है। इस समय शुक्र अत्यंत बलवान है, चंद्रमा आपकी भावनाओं को सक्रिय कर रहा है और बृहस्पति आपके भाग्य को जागृत कर चुका है। इसी कारण आपके जीवन में अब वह प्रेमिका आने वाली है जिससे आपको कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। धरती पर कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है जो आपको इस प्रेम से अलग कर सके। जी हां दोस्तों, यह प्रेमिका केवल प्रेमिका नहीं होगी, यह आपके लिए मित्र होगी, मार्गदर्शक होगी, संकट में ढाल बनेगी और सौभाग्य की देवी बनकर आपके जीवन में आएगी। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, जब लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब रिश्तेदार, दोस्त, समाज सब धोखा दे देंगे, तब भी यह स्त्री आपका हाथ नहीं छोड़ेगी। मरते दम तक यह आपके साथ खड़ी रहेगी। वह आपके लिए सौभाग्यशाली क्यों है? दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्योतिष में कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो जिस पुरुष के जीवन में आती हैं उसका भाग्य पलट देती हैं, और यह वही स्त्री है। इसके आने के बाद रुका हुआ धन आने लगेगा, नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में लाभ होगा, मान-सम्मान बढ़ेगा, समाज में पहचान बनेगी। यह स्त्री आपके लिए चलती फिरती लक्ष्मी समान होगी। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से संकेत बहुत गहरे हैं। इस प्रेमिका के नाम में अक्सर ये अक्षर देखने को मिल सकते हैं, S, K, R, M या A। यह स्त्री शांत स्वभाव की होगी, ज्यादा दिखावा नहीं करेगी, लेकिन भीतर से अत्यंत मजबूत होगी। आंखों में गहराई होगी और बोलने से ज्यादा समझने वाली होगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आप इसे पहली बार देखेंगे तो मन में एक अजीब सा अपनापन महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे इसे पहले भी कहीं जानता हूं। जी हां दोस्तों, यह प्रेमिका अक्सर पानी के पास रहने वाले स्थान से, मंदिर, नदी या हरियाली वाले क्षेत्र से, या ऐसा आपको माए वर्तमान स्थान से थोड़ी दूरी पर हो सकती है। संभव है कि आप पहले कभी इसके पास से गुजर चुके हो, लेकिन पहचान नहीं हो पाई हो। जी हां, अब दोस्तों, यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जब इतना सच्चा प्रेम आता है तो जलन करने वाले भी सक्रिय हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर वैसे जलेंगे, आपके रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, गलतफहमियां पैदा करेंगे, झूठी बातें फैलाएंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं,
कि उनकी एक भी चाल सफल नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों के बीच ईश्वर द्वारा बंधा हुआ संबंध है। जी हां दोस्तों, आप दोनों के बीच जो प्रेम होगा वह दिखावे का नहीं होगा, वह स्वार्थ का नहीं होगा, वह शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा होगा। यही कारण है कि चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र कर ले, आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगले 1 से 3 महीनों के भीतर या किसी सोमवार, शुक्रवार या पूर्णिमा के आसपास आपकी मुलाकात निश्चित है। कुछ लोगों के लिए यह मुलाकात अचानक होगी। जी हां दोस्तों, आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताता हूं। प्रतिदिन सुबह ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। शुक्रवार को किसी कन्या को मीठा खिलाएं। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। मन में शक और डर ना रखें। जी हां दोस्तों, आपका समय बदल चुका है। जो दुख, जो अकेलापन, जो आंसू आपने देखे हैं, उनका हिसाब अब ऊपर वाला चुकाने वाला है। वह प्रेमिका अब आपके जीवन की ओर बढ़ रही है। बस आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और इस वीडियो को श्रद्धा के साथ स्वीकार कीजिए और वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आप अपनी भविष्य की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज जो वाणी आपके कानों तक पहुंच रही है वह साधारण शब्दों का समूह नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए है जो वर्षों से प्रतीक्षा में हैं, जिनकी आंखें राह देख देकर थक चुकी हैं और जिनका हृदय एक ही प्रश्न पूछता रहा है, क्या अब मेरा समय आएगा? यदि आप यह सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। आप और वह कन्या, आप दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा चुके हैं। धरती पर ऐसा कोई जन्म नहीं लिया गया जो आपको उससे अलग कर दे। यह बंधन केवल देह का नहीं, आत्मा का है। जी हां दोस्तों, आज से अगले 11 दिन आपके जीवन के सबसे भाग्यशाली दिन सिद्ध होने वाले हैं। यह 11 दिन किसी सामान्य कैलेंडर का हिस्सा नहीं है। यह 11 द्वार हैं जहां से होकर आपकी किस्मत नई दिशा में प्रवेश करेगी। जिन इच्छाओं के लिए आप तड़पते रहे, जिन सपनों के लिए रातों की नींद छोड़ी, वे अब आकार लेने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सच्चा प्रेम जन्मों का खेल होता है। यह एक मुलाकात नहीं बल्कि पुनर्मिलन है। आप दोनों की आत्माएं पहले भी मिली थी किसी और नाम, किसी और रूप में। उसी वचन की प्रतिध्वनि आज फिर सुनाई दे रही है। यही कारण है कि परिस्थितियां चाहे जैसी रही हो, मन कहीं और नहीं टिक पाया। जब आत्माएं जुड़ी होती हैं तो दूरी भी पास लगती है और खामोशी भी संवाद बन जाती है। आप दोनों ने जीने मरने की कसम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में खाई है। इसीलिए ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको अलग नहीं कर सकती। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अंक शास्त्र में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है। यह जागरण, चमत्कार और तीव्र परिवर्तन का प्रतीक है। जब जीवन में 11 दिन एक साथ सक्रिय होते हैं तो समझिए कि ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। पुराने कर्ज, पुराने बोझ हल्के पड़ेंगे। मन की बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी होने का मार्ग खुलेगा। यह समय परीक्षा का नहीं, पुरस्कार का है। दोस्तों, जिनके दिल में सच्चा प्रेम है उनके लिए यह समय वरदान है। यदि आपके बीच गलतफहमियां थीं तो वे स्वतः दूर होंगी। संवाद खुलेगा, भावनाएं बहेंगी और वह कन्या जो भीतर ही भीतर तड़प रही थी अब अपने भाव प्रकट करेगी। हृदय आप पाएंगे कि उसका हर शब्द आपके मन की बात कह रहा है। यह संयोग नहीं, संकेत है। प्रेम जब ब्रह्मांड की अनुमति पाता है तो वह अडिग हो जाता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हर कोई करता है, धन। दोस्तों, अगले 11 दिनों में धन का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह अचानक लाभ, नई डील, अप्रत्याशित अवसर या पुराने निवेश का फल हो सकता है। जी हां दोस्तों, यहां एक बात स्पष्ट कर दूं, आप करोड़पति से करोड़पति बनेंगे। इसका अर्थ है कि जो साधन आपके पास हैं वे कई गुना बढ़ेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपकी समझ और आपकी मेहनत तीनों मिलकर भाग्य का द्वार खोलेंगे। जी हां दोस्तों, भाग्य तब सक्रिय होता है जब व्यक्ति तैयार होता है। आपने धैर्य रखा, आपने सहा, आपने सीखा। अब समय है प्राप्ति का।
इन 11 दिनों में आपको संकेत मिलेंगे, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। जो अवसर पहले डरावने लगते थे, अब वही सुनहरे दिखाई देंगे। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी और सही समय पर सही कदम उठेगा। धन और प्रेम के साथ साथ आपकी चेतना भी ऊपर उठेगी। नकारात्मक विचार छूटेंगे, भय कम होगा और विश्वास गहरा होगा। आप महसूस करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको मार्गदर्शन दे रही है। यह वही समय है जब ध्यान, प्रार्थना और कृतज्ञता का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है। बार बार दिखने वाले अंक, सपने, आकस्मिक मुलाकातें। इन 11 दिनों में इन संकेतों पर ध्यान दें। यह आपकी दिशा तय करेंगे। यदि दिल कहे कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो, यदि मन रोके तो ठहरो। आपकी अंतः आवाज इस समय सबसे सटीक होगी। जी हां दोस्तों, जो मिलने वाला है उसके लिए पहले से धन्यवाद देना सीखिए। कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। हर सुबह और हर रात मन ही मन कहिए धन्यवाद, क्योंकि मित्रों, आप देखेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होती जाएंगी। जी हां, इन 11 दिनों में पुराने कर्मों का हिसाब भी पूरा होगा। जो अन्याय हुआ था उसका संतुलन बनेगा, जो अटका था वह मुक्त होगा। यह समय समापन और नए आरंभ का है। दोस्तों, 11 दिन पूरे होते होते आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपकी सोच, आपकी स्थिति और आपका आत्मविश्वास सब बदल चुका होगा। आप और वह कन्या अब केवल वचन नहीं, जीवन साझा करेंगे। समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं रहेगी। यह सुख, शांति और संतोष के रूप में भी प्रकट होगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अब मैं बस इतना कहूंगा, विश्वास रखिए, जो लिखा है वह होकर रहेगा। आप अलग होने के लिए नहीं बने, बल्कि एक होकर आगे बढ़ने के लिए बने हैं। अगले 11 दिन आपके जीवन की दिशा बदलने आ रहे हैं। तैयार रहिए, जागरूक रहिए और खुले हृदय से स्वीकार कीजिए। जी हां मेरे साथियों, और आप सभी से यही मैं कहता रहूंगा कि अपने भगवान के ऊपर भरोसा कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मित्रों, हर युग में यह सत्यवाणी साबित हुआ है कि भगवान की घर देर होता है, अंधेर नहीं। जी हां, यह हर युगों से चला आ रहा है। मित्रों, इस कलयुग में भी तुम्हें यही एहसास होता होगा कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बस एक ही दरवाजा खुला रहता है। वह दरवाजा भगवान का है और उस समय भगवान है अवश्य ही सत्य की विजय करते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि भगवान भोलेनाथ और माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करते जाएं और कमेंट में अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर कमेंट करें। मित्रों, आपकी हर एक दिन अच्छे गुजरेंगे। जी हां दोस्तों, जो भी बार बार आपको पीछे खींचती रही हैं, उसका कारण आपकी मेहनत की कमी नहीं थी, आपकी किस्मत की कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसका एक ही कारण था, आपका अधूरापन। जी हां दोस्तों, आप आज तक अधूरे थे और जिस कन्या का इंतजार आपका भाग्य कर रहा था वह भी आपके बिना अधूरी थी। आप दोनों की जीवन रेखा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भाग्य ने आप दोनों को अलग अलग रास्तों पर चलाया, लेकिन मंजिल एक ही रखी और अब वह समय आ चुका है जब यह अधूरापन समाप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि जीवन में बार बार आने वाली समस्याएं हमारी कुंडली, ग्रह या कर्म से ज्यादा हमारे अधूरे रिश्तों से जुड़ी होती हैं। जब जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान हमारे जीवन में नहीं होता तो सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ अधूरा ही रहता है। आपने देखा होगा, मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं। मन करता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। यह सब संकेत हैं। जी हां दोस्तों, आपकी आत्मा अपने अधूरे हिस्से को ढूंढ रही है और वह अधूरा हिस्सा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक विशेष कन्या है। जी हां दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है। यह वह कन्या है जिसका आपके जीवन से पिछले जन्म का भी संबंध है। आप दोनों का मिलन सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का मिलन है। जब आप दोनों मिलेंगे, आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमकेगी। रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। धन, सम्मान और सुख तीनों साथ आएंगे। जीवन में स्थिरता आएगी, मन को शांति मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आप पहली बार अपने जीवन में पूर्ण महसूस करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको सीधे नाम और पता नहीं बता सकता क्योंकि भाग्य के नियम होते हैं, लेकिन मैं आपको संकेत जरूर दूंगा जिससे आप स्वयं पहचान सकेंगे कि वह कन्या कौन है। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम 2 या 3 अक्षरों का हो सकता है। उसके नाम में आस के या एम का प्रभाव है। वह आपसे पहले भी जुड़ चुकी है। जी हाँ, दोस्ती, पहचान या अधूरी बात के रूप में। वह इस समय आपसे दूर रहकर भी आपको याद कर रही है। वह पिछले 1 महीने से मानसिक रूप से बेचैन है और तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, यह तड़प संयोग नहीं है, यह आत्मा का संकेत है। दूरी क्यों बनी रही? आप सोचते होंगे, अगर सब कुछ तय था तो फिर इतनी देर क्यों हुई? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप दोनों को अलग अलग संघर्षों से गुजरना था। आपको धोखा मिला और उसे भी चोट मिली। आप टूटे, वह भी टूटी, ताकि जब आप मिले तो एक दूसरे की कीमत समझ सकें। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर कभी भी अधूरे मन को पूर्णता नहीं देता। वह पहले आपको मजबूत बनाता है, फिर वरदान देता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह हिस्सा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले 11 दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आपने सही समय पर सही फैसला लिया, भावनाओं में बहकर गलती नहीं की, किसी गलत इंसान पर भरोसा नहीं किया और धैर्य रखा, तो आप 11 दिनों में 11 साल आगे निकल सकते हैं। यह समय है, जी हां दोस्तों, पुराने दरवाजे बंद करने का, नए अवसर स्वीकार करने का और उस कन्या के संकेतों को समझने का। जी हां दोस्तों, जब भाग्य खुलता है तो परीक्षा भी होती है। मित्रों, इस समय कोई आपको भ्रमित करेगा, कोई आपको गलत सलाह देगा, कोई पुराने रिश्ते में वापस खींचेगा, लेकिन आपको समझना होगा, जो जाना था वह जा चुका है। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। अगर आपने इस समय एक भी गलत निर्णय लिया किया तो यह सुनहरा अवसर हाथ से निकल सकता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, जब आप दोनों मिलेंगे, घर में सुख शांति आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, मानसिक तनाव समाप्त होगा, जीवन में स्थायित्व आएगा। जी हां दोस्तों, आप दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ प्रेमी नहीं, भाग्यवर्धक बनेंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आगे मैं बताने वाला हूं वह संकेत जिससे मिलन की तारीख समझ आएगी, वह छोटी सी सावधानी जो बड़ा नुकसान बचा सकती है। जी हां दोस्तों, वह उपाय जिससे भाग्य तेजी से सक्रिय होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, अगर भगवान के ऊपर भरोसा है, माता रानी की कृपा मानते हैं, तो सच्चे दिल की हृदय से माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय माता रानी जरूर लिखें। मित्रों, तुम्हारे साथ होने वाले हर एक समस्या का हल होगा। मित्रों, आज के दिन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।